सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हमारी केदारनाथ सीरीज़ का डे 2 है। सो डे 1 आपने देखा होगा, हमने रात में होटल में बिताया। ये के 4:30 बज रहे हैं और उठ चुके हैं सभी लोग। सो आज का जो हमारी जो यात्रा है कुछ इस तरह से होने वाली है कि पहले हम सब लोग जाएंगे हर की पौड़ी नहाने। पहले नहाएंगे सुबह और नहा के सुबह जल्दी निकल जाएंगे बस स्टैंड, क्योंकि बस हमें मिलेगी केदारनाथ की सुबह बस डिपो के पास, जहाँ हम उतरे थे दिल्ली से, जहाँ आए थे, जहाँ उतरे थे वहीं पे बस मिलेगी। वहीं से हम अपनी यात्रा की आज शुभारम्भ करेंगे सुबह जल्दी। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं और भरतपुर की पौड़ी पे जाके नहा लेते हैं, क्योंकि जब हरिद्वार आए हैं तो नहाना तो बहुत ज़रूरी है। सो देवनगरी की जो हमारी स्टार्टिंग है, जो हमारी देवभूमि की, वो सबसे पहले हम गंगा नहाने से स्टार्ट करते हैं और आरती करते हैं गंगा जी की, और उसके बाद निकलते हैं केदारनाथ यात्रा पर। सो इस रूम को छोड़ते हैं और रात को मतलब इतनी ज़्यादा थकावट हो गई कि लेटती नींद आ गई, और बहुत मतलब सही रहा कि हमने होटल ले लिया। पहले हमने सोचा था क्यों ना अब जब रात को ही निकलना है 4-5 बजे, तो क्यों ना हम वहीं पैड़ी पे रुक जाते, क्योंकि जो पैड़ी के आसपास जो हमने होटल पूछे थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और मैं बुक करके आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि जाके ऑफलाइन ही चेक कर लूँगा, लेकिन ये जो मेरा डिसीज़न था वो गलत था। तो आप कभी लोग जब भी आते हो ऐसे सीज़न में जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सो होटल बुक करके आए, जिससे कि आपको यहाँ के परेशानी ना हो। सो बस इतना ही बताना था आपको। और डे 2 स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग करते हैं अपनी बाबा का नाम लेके। जय केदार बाबा। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले जाके नहाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं अपनी यात्रा पर। 5 बज चुके हैं और सुबह सुबह हरिद्वार में मतलब जितनी भी जो भी मार्केट है वो सारी खुल चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हो सारी मार्केट खुल चुकी है। और जो यहाँ की जो वाइब आ रही है ना, अब सुबह सुबह 5 बजे, वो एक अलग ही वाइब आ रही है। गंगा से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये सामने है हर की पौड़ी। सो पहले जाते हैं यहीं, और चप्पल अप्पल जमा करनी पड़ेगी शायद। चप्पल अप्पल जमा उस तरफ बना हुआ है चप्पल। अच्छा हाँ, तो पहले सारे जूते चप्पल अपने जमा कर देते हैं और फिर उतरते हैं अपने नहाने धोने के लिए। और सुबह सुबह क्योंकि 5 बजे अमूमन क्या होता है, घर पे कभी उठना बहुत रेयरली होता है कि हम 5 बजे उठते हैं। तो यहाँ 5 बजे सब लोग पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हरिद्वार जागा हुआ है। यह है कि थोड़ा सा भीड़ इतनी नहीं है नॉर्मल, जो जैसे रात को थी, जैसे शाम को थी भीड़ इतनी, मतलब इतने लोग आए हुए थे। अभी सुबह इतनी भीड़ नहीं है, थोड़ा खाली है। रास्ते में चलने में बहुत मतलब सहूलियत है अभी, लेकिन वैसे उस अभी शाम के टाइम पे यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ थी। तो पहले सब लोग को अपने जूते चप्पल जमा करा देते हैं और उसके बाद चलते हैं नहाने धोने। सो ये 2 मेन गेट है। एक तो फ्रंट से था जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, और ये था दूसरा मेन गेट। तो यहाँ से भी एंट्री है। बाकी नीचे जाते हैं, नहाते धोते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी भीड़ लग रही है। और सुबह 5 बज रहे हैं लगभग, और कितनी भीड़ हो रही है सामने आप चेक कर सकते हैं। पूरी हर की पौड़ी भरी हुई है सुबह 5 बजे, और देखने वाला मोमेंट है। सो सेट हो गए हैं। पहले नहाने चलते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। सुबह 5 बजे ठंडे ठंडे पानी, पहले पानी चेक कर लेते हैं एक बार कि पानी कितना ठंडा हो रहा है। सो ये पानी ठंडा हो रहा मस्त वाला, डुबकी लगा लेते हैं फटाफट से। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए,
मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर। सो मेन रोड पे आ चुके हैं और बस यहाँ से हमें जो भी साधन मिले, ई रिक्शा या टेम्पो, उसे लेके हमें बस डिपो तक जाना है, क्योंकि बस हमें वहीं से मिलेगी। और 6:20 हो चुके हैं और 5 बजे हम यहाँ आए थे जब गंगा स्नान करना आए थे सुबह 5 बजे, और लगभग 6:20 हो गए बस। क्योंकि आज का जो सेकंड डे का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में कोशिश करेंगे कि सोनप्रयाग में रुकें और फिर उसके बाद गौरीकुंड जाएं और फिर केदारनाथ की अगले दिन से चढ़ाई करें। सबसे पहले चाय पी लेते हैं और बस मिल चुकी है, ये बस है और गौरीकुंड लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे सीतापुर तक उतार देंगे, जो सीतापुर सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले ही है। तो वहाँ से हमें जिप्सी या कोई वाहन लेके आगे तक जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। तो बस 7 बजे अराउंड निकलेगी, इनका कहना है 7 बजे निकलेगी। तो ठीक है, तो आप चाहें तो रिजर्वेशन भी करा सकते हो या ऑफलाइन आके भी यहाँ पर आप बुक करवा सकते हो। तो हो गई चाय, हो गई बस आगे चली गई। चल पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो बस तो मिल चुकी है हमें गौरीकुंड तक की, जो कि ये सामने बस खड़ी है हमारी। बाकी इसके अलावा किराया का कुछ ऐसा है कि मैंने 2-3 लोगों से पूछा किराए का कोई यहाँ पर ऑफलाइन में आते हो आप तो कांस्टेंट किराया नहीं है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है। तो मेरे को जो किराया जो बताया गया है इस बस का गौरीकुंड तक का, वो बताया गया है 410 रुपये। सो अभी 7 बजे निकलने की बात हो रही है और 6:54 हो रहे हैं, लगभग 6 मिनट बाकी रह गए और 6 मिनट बाद ये बस निकलेगी। लोग मतलब धीरे धीरे जिनका रिजर्वेशन है वो उनका रिजर्वेशन पूरा हो रहा है, और बाकी ऑफलाइन वाले भी हैं। तो ऑनलाइन कहाँ चेक किया जाता है इसका मेरे कोई अभी आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन, क्योंकि मैंने अभी पेटीएम पे चेक करा था। पेटीएम पे तो बस के बारे में मतलब ऑनलाइन इन बसों के बारे में कोई भी डेटा नहीं है। तो ऑफलाइन आया, ऑफलाइन का मैंने आपको बता ही दिया प्राइसिंग का क्या है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है। अब चलते हैं, यहाँ तक 7 बजे निकलेगी, 6 मिनट बाकी रह गए हैं केवल, और फिर इंजॉय करते हैं इस सफ़र को। एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ से निकल रही है हरिद्वार से, और ये रहा अपना सामने। तो एग्जैक्ट टाइम पे है बस 7 बजे निकल रही है। बस रास्ते में हमें कोई कहीं पर जाम ना मिले तो टाइम पे पहुंच जाएंगे, ऑन टाइम रहेंगे। नहीं तो अगर रास्ते में कहीं जाम मिल गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑन टाइम निकल रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे वैसे। हाँ, होपफुली अगर रास्ते में कहीं जाम नहीं मिला तो ज़रूर टाइम से पहुँच जाएंगे। बाकी ऑल सेट है सब लोग। तो जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अभी हमारा पहला हॉल्ट है और इस जगह का नाम है तीन धारा, और लगभग सुबह हम 7 बजे चले थे और अभी फ़िलहाल बज गए 10, तो 3, 7, 8, 9, 10 अराउंड 3 घंटे हो गए हमें यात्रा करते हुए। तो ये पहला हॉल्ट है और शायद इसके बाद ये पहला ही है
और उसके बाद हम डायरेक्ट अपनी जर्नी पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर जो कि भैया ने बताया था हमें लगभग यहाँ से 10 घंटे लगेंगे। ये हमें थोड़ा सा जो सोनप्रयाग है उससे पहले ही उतार देंगे, और उसके बाद फिर देखो अगर हमें वहीं कहीं मिल जाता है स्टे तो वहीं हम रुक जाते हैं, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे फिर गौरीकुंड तक। तो पहला हॉल्ट है, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, 10 बज रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको रास्ते पर। बाकी आप व्यू एक बार चेक कर सकते हैं। ये व्यू है सामने। नींबू पानी खीरा भैया। सो ये नाश्ता हो गया अपना। ये सामने होटल था गढ़वाल भोजनालय 3 धारा में, और नाश्ता बहुत सही था। 70 रुपये में 2 पराठे, सब्जी, रायता, चटनी, मतलब 70 रुपये में वो बिल्कुल जायज़ खाना था। और खा के मज़ा आ गया। नाश्ता क्या पूरा मतलब पेट भर गया। अब शायद मुझे लग रहा है अब जब अपने डेस्टिनेशन अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया है, खा लिया है। बाकी खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चलते हैं, बस भी निकलने वाली है, निकलते हैं फटाफट। केदारनाथ से लगभग 70 किलोमीटर दूर रह गए हैं, और बस में हो गया हमारा पंचर। और पंचर भी बहुत सही जगह हुआ है, देख सकते हो पीछे लोकेशन कैसी है, बिल्कुल नदी के पास ही है। और ज़्यादा नहीं, केदारनाथ 70 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया जाए, फ़ोटो वोटो खींच ली जाए मस्त ही, क्योंकि लोकेशन बहुत बढ़िया है। और बाकी आप देख सकते हो पीछे जितने भी बस में ये यात्री थे वो सभी यही मौजूद है, और मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत पीसफुल है। फाइनली अपने गंतव्य से थोड़ी सी दूरी पे पहुंच चुके हैं। मतलब अपने जो गंतव्य है उसके थोड़ा सा नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि बस ने हमें थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, जो कि नाम है सीतापुर। और लगभग यहाँ से अभी गूगल पे हमने चेक करा तो सोनप्रयाग जो दिखा रहा है वो लगभग 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है। सब देखते हैं। वैसे तो यहाँ से कोई साधन तो दिख नहीं रहा, पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि बस का जो डिपो था वो सीतापुर में था पीछे, जो कि आपने इससे पहले देखा। बाकी अब हम पैदल जा रहे हैं, और थोड़ा सांस फूलने लगी है, और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। सो आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि सोनप्रयाग में कोई स्टे लेंगे और वहीं रुकेंगे आज रात। उसके बाद कल सुबह हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, और कल सुबह जितना हो सका जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, और सुबह जल्दी अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करेंगे सुबह कल जल्दी। तो आज तो मतलब
ये जो डे 2 था उस हमारा, वो जो मेन था सोनप्रयाग तक पहुंचना, तो अभी वहीं जा रहे हैं, वहीं पहुंचते हैं पहले क्योंकि अभी हमने ऑनलाइन होटल तो कहीं लिया नहीं है। सो पहले ऑफलाइन होटल चेक करते हैं कि वहाँ पर होटल का स्टेटस क्या है, क्या रेट है, क्या नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन चेक कर रहा था, ऑनलाइन तो अवेलेबिलिटी इतनी दिखा नहीं रहा था। अब देखते हैं सोनप्रयाग जाके कि क्या स्थिति है, और पहले होटल लेते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। बाकी सुनो जी, हम आ गए हैं अब गौरीकुंड, और इससे पहले मैंने आपको बताया था, हम इससे पहले सोच रहे थे कि सोनप्रयाग में रुकने की, और ये डायरेक्ट मैं अपने जहाँ हमने रूम लिया है, एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, वहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और क्योंकि वहाँ से आते वक्त इतनी थकान हो गई थी, पहले हमने सोचा था क्यों ना हम सोनप्रयाग में रुका जाए, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि सुबह जब हमें जल्दी निकलना है, और जल्दी का मतलब लगभग 3 साढ़े 3 बजे उठना है और 4 बजे अप्रॉक्सीमेटली निकलना है यहाँ से, क्योंकि जितनी जल्दी हम मतलब यहाँ से हम निकलेंगे उतना ही जल्दी हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर ज़रूर है दूरी, लेकिन वो 16 किलोमीटर चढ़ाई है सीधा। तो लोगों से पूछा, मतलब वो 16 किलोमीटर मतलब वो उसका डबल कर दो 16 का, तो वो 32 हो जाती है। तो फ़िलहाल अभी मैं होटल से हूँ, वो गेस्ट रूम से, और वहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये है पूरा रास्ता, और ये है हमारा पीछे होटल। ये सामने एक बार दिखा दूँ मैं आपको, ये इधर सामने कमरा है, कमरा छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ रुकने का मेन रीज़न यही था कि सुबह यहाँ से जल्दी निकलने का, तो इसलिए यहाँ आया है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है होटल ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये लास्ट स्टैंड हो जाता है, उसके बाद आपको चढ़ाई चढ़नी होती है। तो हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस ले लिया। तो हमारे साथ जो लोग आए थे बस में, 2 गेस्ट, मतलब वो भी यहीं आ रहे थे, वो कानपुर से आए हैं, तो उन्होंने और हमने मिल के रूम ले लिया, तो वो कॉन्टेक्ट करने पर हमें थोड़ा वो सस्ता पड़ गया। तो वो रूम हमें 1500 का पड़ा है, जो कि हमने आपस में 50-50 कर लिया है। तो आज रात क्योंकि हमें ज़्यादा सुबह रुकना तो है नहीं, सुबह 4 बजे निकलना है अराउंड, तो हमने बोला क्यों ना इसी को ले लिया जाए बस, क्योंकि मेन जो है वो रात की दिक्कत है, और ठंड हो गई है काफ़ी। पहले जब यहाँ पहुँचे थे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब खाना वाना सब हो गया है, और इसलिए ठंड सी लगने लगी है, और पास में नदी बह रही है, और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अब क्या करते हैं, हम ये हमारा सेकंड डे आज को यहीं ख़त्म करते हैं, आज रात को यहीं रुकेंगे, सुबह जल्दी उठ के हमारा डे तीसरा यानी डे 3 स्टार्ट होगा, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और एक जो ख़ास इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आते हैं केदारनाथ, तो आप चाहें तो आपकी इच्छा है सोनप्रयाग में भी है रुकने की सिस्टम, और बाकी इसके अलावा आप अगर सुबह, क्योंकि वहाँ से हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो इस वजह से अगर आप और आगे आ जाए गौरीकुंड तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड थोड़ा सा दूर है, लगभग 8 किलोमीटर है। तो वहाँ से जिप्सी चलती हैं, 50 रुपये किराया लेती हैं पर पर्सन, तो हम उसी में बैठ के आए थे, तो वो 50 रुपये लगते हैं आपको गौरीकुंड तक। अब क्या करना है, सुबह सुबह हमें सुबह जल्दी उठना और डायरेक्ट निकलना है, क्योंकि मेन परेशानी थी कि अगर हम सोनप्रयाग में रुकते तो वहाँ से सुबह सुबह निकलना थोड़ा मुश्किल होता, और लेकिन यहाँ से थोड़ा ईजिली होगा, क्योंकि यहाँ से अब डायरेक्ट हमें यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर देनी है सुबह जल्दी। सो डे 2 हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा देना। और